तो गाइस आजकल जब भी धूप निकलती है ना और मैं छत पे आता हूँ धूप को एंजॉय करने के लिए, तो हमेशा जो है ना मेरी नज़र इस प्लांट पे जाती है। ये है ग्राफ्टेड लेकिन बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और इसकी एज तकरीबन मेरे ख्याल में 3-1 साल होगी इस ग्राफ्ट पे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा जो है ना ग्राफ्ट सर्दियों में ख़राब हो जाता है, लेकिन ये वाला पौधा जो है ना सारा सीज़न ओपन ही पड़ा रहा है। ना सिर्फ ये वाले पौधे, फार्म पे भी कुछ ऐसे पौधे हैं वो भी पूरा सीज़न ओपन ही पड़े रहे हैं और कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारे लोग जो है ना ग्राफ्टिंग के खिलाफ भी बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि जिनके पास 3-4 पौधे हैं ना कैक्टस के, वो ये बात करते हुए ना अच्छे नहीं लगते। हमेशा खराब होता है जब आप जो है ना केयर नहीं करते पौधे की। मोस्टली होता ये है कि जब पानी लगाना छोड़ देते हैं ना बहुत अर्ली स्टेज पे सर्दियां आने से पहले, गाइस तब जो है ना बहुत ज्यादा चांस होता है ग्राफ्ट खराब होने का। लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि ग्राफ्ट खराब नहीं होता, ग्राफ्ट वाले पौधे भी खराब हो जाते हैं। जब हम लोग बिल्कुल पानी रोक देते हैं ना तो स्टॉक जो है ना सर्दी आने से पहले ना स्पॉट आना शुरू होता है, बल्कि कोरा जब पड़ता है ना फिर तो स्टॉक बुरा हाल हो जाता है उसका। तो इस कंडीशन में ना तो स्टॉक बचता है और ना ही जो ऊपर पौधा ग्राफ्ट किया हुआ है वो बचता है। अब यहाँ पे जहाँ से मैंने पौधा उठाया ना वहाँ पे एक पौधा ख़राब है। अब यहाँ पे एक पौधा पड़ा हुआ है ये वाला, माजरत के साथ यहाँ पे ना पीट मॉस बिखरी हुई पड़ी है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हैं। असल में यहाँ पे थोड़ी सी सफाई होने वाली है इस एरिए की। सीड्स लगाए थे और कंटेनर उसके पड़े हुए हैं, वो कहीं ख़राब हुए हैं तो सारा जो है ना बिखर गया है। बहरहाल ये है जी एस्ट्रोफाइटम का पौधा जो मैंने ग्राफ्ट किया हुआ था, और ये ख़राब इसी वजह से हुआ है कि ये काफ़ी देर से ना इग्नोर है, इनको काफ़ी देर से पानी भी नहीं लग रहा। 1-2 दिन पहले तो यहाँ पे पानी लगाया, लेकिन उससे पहले जो है ना काफ़ी देर से इनको पानी नहीं लगा, बल्कि समर में जब इनको पानी लगना चाहिए था तब भी नहीं लगा। तो ये पौधे इसी वजह से ख़राब होते हैं ग्राफ्टिंग, और इनको कोई मसला नहीं है। लोग जो है ना इसको पता नहीं डिग्रेड क्यों करते हैं। असल में होता ये है कि जब आपने बहुत सारी वैरायटीज़ रखी होती है ना कैक्टस की और आपने उनको जल्दी ग्रो करना होता है, तो फिर आपको उसको ग्राफ्ट करना होता है, स्पेशली जब आपने उससे कुछ अर्न भी करना है। तो जाहिर बात है फ्लावर आएगा तो फिर ही आप सीड बना पाएंगे, या फिर आप हेड कटिंग की तरफ जाते हैं। बात हो रही थी इस प्लांट की और ये मुझे ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और इसकी फॉर्मेशन जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त थी। मैं इसको ना फार्म पे लेके जाऊंगा लाजमी आज। इस पौधे की बात हो ही रही थी तो अचानक जो है ना मेरे जहन में आया, हमारे एक व्यूवर ने ना हमसे एक फरमाइश डाली थी कि जो रूफ टॉप पे पौधे पड़े हुए हैं ना गेव प्लांट्स के, वो थोड़े से दिखाए जाएं। वैसे तो बहुत सारी चीजें जो है ना मैं फार्म पे ले गया हूँ और यहाँ पे चंद एक चीजें रह गई हैं, बल्कि जो बड़े अगेव थे वही रह गई है बड़े दूसरे प्लांट से। दोस्तों उन्होंने एक फरमाइश डाली है, अब वो फरमाइश पूरी करनी पड़ेगी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं इस कॉर्नर से। बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि गाइस यहाँ पे ना बहुत सारे अगेव छोटे बड़े पड़े हुए हैं, सारी चीज़ें मैं पॉइंट आउट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन चंद एक जो है ना आपके साथ शेयर करते हैं। और क्योंकि बाहर से मंगवाए हुए इम्पोर्ट किए हुए पौधे हैं तो उनके साथ कोई ना कोई स्टोरी भी जुड़ी हुई है। कुछ एक स्टोरीज जो है ना आपके साथ शेयर भी करते हैं। ये भी बताया जाएगा कि कौन सा पौधा कहाँ से मंगवाया गया है, किस बंदे से इंपोर्ट किया हुआ है, किस कंट्री से इंपोर्ट किया हुआ है। कोशिश करेंगे याद करने की क्योंकि पौधे जो है ना काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। तो अब शुरू यहीं से करते हैं। तो पहले ये जो 3 पौधे पड़े हुए मैंने 1, 2 और 3, ये तीनों रॉयल स्पाइन के प्लांट हैं। ये रॉयल स्पाइन के पौधे मैंने इंपोर्ट किए थे मिस्टीरियस गार्डन से। अच्छा ऐसे है कि अगर गेव की कलेक्शन की बात स्टार्ट की जाए ना तो सही मानों में जो गेव की कलेक्शन स्टार्ट हुई थी ना वो मिस्टीरियस गार्डन से ही हुई थी। वहाँ पे 2 एजेड बंदे थे, अब मुझे उनका नाम भूल गया। उनके पास बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन थी, इवन एलोस की बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन थी। तो मैंने वहाँ से बहुत सारे गेव्स मंगवाए थे। खैर अब तो वो वेबसाइट बंद हो चुकी है और ये वहाँ से ही इंपोर्ट किए हुए प्लांट थे। इसके अलावा ये स्नो ग्लो है, ये प्लांट भी मिस्टीरियस गार्डन से ही आया हुआ है और ये पाकिस्तान में जो सबसे पहले गेव आया था ना स्नो ग्लो,
रॉयल स्पाइन, ये उनमें से अगेव हैं। स्नो ग्लो तो खैर बहुत ज़्यादा ग्रोथ में आया है, और क्योंकि इसको पॉट बहुत बड़ा लगा हुआ है तो इसी वजह से ना इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। बाय द वे ये पौधा ऑफसेट नहीं देता है, ये जितने भी आपको मार्केट में नजर आएंगे ना वो हेड कटिंग के प्लांट थे। और आपके भाई को ना शदीद प्यार है अगेव से, ना होने के बराबर जो है ना मैंने हेड कटिंग की है, बल्कि मुझे जो है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर आप प्लांट लवर हो, अगेव लवर हो, तो क्यों ज़रूरत है आपको हेड कटिंग की। खैर अब तो ये है कि आपको कलेक्टर कम ट्रेडर ज़्यादा मिलेंगे। बहरहाल इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप सिर्फ इस प्लांट पे फोकस करें और इसकी ब्यूटी पे फोकस करें कि क्या खूबसूरत है। इससे आगे चलते हैं तो यहाँ पे पड़ा हुआ है जी अगेव सोलर एस्केप। ये अपनी मर्जी से ही वेरिगेशन देता है। ये बेसिकली ये टाइटोनेटा मीडियोपिक्टा प्लांट होता है। इसकी वेरिगेशन जो है ना वो परमानेंट नहीं होती, ये मौसम के साथ साथ चेंज भी होती रहती है। ले चलते हैं तो इस तरफ हमारे पास पड़ा हुआ है अगेव वाटीफोलिया। ये बहुत ही बड़ा बनता है लेकिन बहुत ही खूबसूरत बनता है। अब यहाँ पे इस पॉट का मसला ये है कि ये पॉट इसके लिए छोटा है। अब इसको दें तो कितना बड़ा पॉट दें, क्योंकि ये जो है ना गेव जमीन में लगने वाला है, तो फिर ये गेव अपनी पूरी खूबसूरती पे आता है। अदरवाइज ये पॉट में जो है ना इतना खूबसूरत नहीं रहता, क्योंकि गाइस इस पौधे को ना प्रॉपर धूप भी चाहिए और प्रॉपर पानी भी चाहिए और अच्छी खासी स्पेस भी चाहिए। अब इससे आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मैक्रोकैंथा वर्डी पड़ा हुआ है। ये भी प्लांट जो है ज़मीन में लगने वाला है और ये भी बड़ा ही खूबसूरत बनता है। इसके स्पाइन और इसके टीथ हैं, इसका कलर जो है ना ब्लैकिश कलर में होता है। इससे आगे जो है ना ये स्कैब्रा पड़ा हुआ है। ये बेसिकली स्कैब्रा स्ट्रेटा था, ये मंगवाया मैंने बेल्जियम से था, जॉस डी वेल्शॉवर से। गाइस ये मंगवाया तो स्ट्रेटा करके था, लेकिन पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे अगेव बड़ा होता गया ये स्ट्रेटा से मार्जिनेटा बन गया। डेफिनेटली ये भी हेड कटिंग का पौधा होगा, इसी वजह से स्ट्रेटा से जो है ना मार्जिनेटा चला गया है। इससे आगे ये लिटिल शार्क है, ये भी बहुत ही खूबसूरत पौधा बनता है। बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत ही भरे हुए लीफ इसके होते हैं। इसका जो रोजेट होता है बहुत ही खूबसूरत होता है, और ये प्लांट मैंने लोकली बाय किया था। मैं अक्सर यहाँ पे ना आता हूँ, पानी लगा के चले जाता हूँ, इससे ज़्यादा जो है ना मुझे टाइम नहीं मिल पाता यहाँ पे काम करने का। लेकिन एक प्रोजेक्ट हम शुरू करने लगे हैं फॉर्म पे, उसके लिए ना फिलहाल बंदे का इंतज़ार कर रहे हैं, और थोड़ा सा ना मौसम बेहतर होता है फिर ही वो शुरू करेंगे, क्योंकि उसको भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना है। तो जैसे ही मेरे पास हेल्पर अवेलेबल होगा तो इंशाल्लाह वो प्रोजेक्ट भी शुरू करेंगे। तो यहाँ के जितने भी अगेव्स और दूसरे प्लांट्स हैं ना उनको भी साफ किया जाएगा। इस पौधे से आगे चलें तो यहाँ पे अगेव पोटाटोरम स्नोफॉल, अब इसका मैं साइज आपको यहाँ पे अपना शूज रख के दिखाता हूँ, और आप देखेंगे किस साइज पे पहुंचा हुआ है, और अपनी बेस्ट शेप में है पौधा, क्योंकि इसको हर तरफ से धूप पड़ती है तो ये इस वजह से ये किसी तरफ भी झुका नहीं है। ये भी खूबसूरत पौधा जो है ना ये भी मिस्टीरियस गार्डन की ही देन है। अब यहाँ से चलते हैं इस तरफ, और यहाँ पे ये मैसिव अगेव टाइटोनेटा जो पड़ा हुआ है ये बेसिकली है सनब्रस्ट। एक ये टाइटोनेटा सनब्रस्ट, और यहाँ पे ये एक ब्लू फ्लेम पड़ा हुआ है। बाय द वे ये मदर ऑफ 1000 ने ना इसकी बुरी हालत की हुई है। ये दोनों अगेव टाइटोनेटा सनब्रस्ट और ब्लू फ्लेम ये दोनों मंगवाए गए हैं बेल्जियम से, जॉस डी वेल्शॉवर से। अब चलते हैं इससे आगे तो यहाँ पे पड़ा हुआ है अगेव सेल्सियाई, अगेव ब्रैक्टियोसा, अगेव सनब्रस्ट, अगेव कोलोराटा। और अगर इससे आगे चलें तो यहाँ पे पड़ा हुआ है शार्क स्किन, बहुत ही एजेड प्लांट है, सिर्फ पॉट ना लगने की वजह से ना अपनी ग्रोथ में रुका हुआ है। ये अगेव मुझे याद नहीं है ये अगेव कौन सा, क्योंकि ये सीड ग्रोन अगेव है और इसका सीड मैंने मंगवाया था अमेरिका से। मुझे ना याद पड़ता है कि ये सीड ना मैंने कैक्टस स्टोर से मंगवाया था, और कुछ ही पौधे निकले थे, उनमें से ये एक पौधा है। अब मुझे नहीं याद कि इसका नाम क्या है। और समटाइम ये होता है कि जब आप सीड ऑर्डर करते हैं ना किसी वेबसाइट पे, क्योंकि उन्होंने भी आगे से कहीं से मंगवाए होते हैं, तो पौधा कोई और निकल आता है, सीड कोई और होता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना सीड मंगवाने पे हो जाती हैं। बहरहाल इसके आगे चलें तो अगेव फर्डिनेंडस रिजिस पड़ा हुआ है, अगेव नेकलेस पड़ा हुआ है, और ये जो अगेव है ना ये अगेव मारमोराटा है, और ये भी सीड ग्रोन अगेव है। यहाँ से अब आगे चलते हैं और थोड़ा सा फास्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगेव एरिजोना स्टार पड़ा हुआ है,
आगे अगेव हुरीडा पड़ा हुआ है, ये भी सीड ग्रोन अगेव है, ये भी मैंने सीड से ग्रो किया है। आगे ये क्लम्प जो बना हुआ है ये माइक्रोकैंथा का कॉम्पैक्ट फॉर्म है। इससे आगे चलते हैं तो अगेव फेरोक्स पड़ा हुआ है, और इसके अलावा यहाँ पे ये अगेव लिटिल घूसली 1 है, और ये भी मैंने अमेरिका से ही मंगवाया है। आगे चलें तो ये अगेव विल्मोर्नियाना पड़ा हुआ है, वेरिकेटेड, इसे अगेव ऑक्टोपस भी कहते हैं। और यहाँ पे कुछ डेकिये पड़े हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत और अच्छे प्लांट बने हुए ब्लू विंड के पड़े हुए हैं। तो खैर दोस्तों, चीज़ें तो बहुत सारी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, क्योंकि एक एक चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मेरे ख्याल में हाफ तो मैंने कवर कर लिया है, कुछ चीज़ें मैंने छोड़ी भी हैं। ये अब कंटिन्यू करेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि मैंने जाना है फार्म पे, वहाँ पे थोड़ा बहुत काम है। चलते हैं, पहले जैकेट पहनते हैं, फिर चलते हैं फार्म पे, और साथ ये जो पौधा हमने निकाला था इस प्लांट को लेके चलते हैं। ले जी, ये 12 सिंगा प्लांट लेके मैं फार्म पे पहुँच गया हूँ, और फिलहाल जो है ना इसको रखते हैं यहाँ पे जहाँ पे मैंने दूसरे रखे हैं ग्राफ्टेड प्लांट, और वो है जगह ये। फिलहाल इसको मैंने ना यहीं पे रख दिया है, और इसका ना पॉट बदलने वाला है, क्योंकि ये ऊपर का ना वेट बहुत ज़्यादा है ऊपर वाले प्लांट का। इंशाल्लाह ना इसका अनकरीब पॉट चेंज किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ये जो मदर ऑफ थाउजेंड है ना, इस मुसीबत को तो बाहर निकालें, क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा फिर फैल जाती है। इस पौधे को कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल है, और इसका फ्लावर बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन जो है ना ये वीड की तरह बढ़ता है। और मज़े की बात है कि ये जिस पॉट में इसका ऑफसेट जो लीफ के ऊपर बनता है ना, वो जिस पॉट में गिर जाए ना, उस पॉट के प्लांट को कहता है कि तुम भाग जाओ यहाँ से, ये अब पॉट मेरा है। इन शॉर्ट इसकी अगर तारीफ की जाए ना तो ये एक गुंडा प्लांट है। मतलब ये जिस पॉट में गिरेगा ना उस पॉट को अपना बना लेगा, और फिर उस पॉट में इतने ज्यादा ऑफसेट बनाता है ना कि आप जो है ना बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बल्कि वो प्लांट परेशान हो जाता है कि भाई ये मैंने इसको जगह क्यों दी आने की। इसको तो उठा के ना बाहर फेंकते हैं, क्योंकि ना फिर ये यहाँ पे बहुत ज्यादा फैलना शुरू हो जाता है। चल भाई, तो गाइस रैबिट का केज बनाए हमें काफी अरसा हो गया, लेकिन मजाल है कि रैबिट जो है ना इस केज से इस तरफ आए हों। असल में होना तो ये चाहिए था 2-3 रैबिट्स पकड़ के ना इनको वहां पे छोड़ दिया जाता, या यहाँ पे ना दाना डाल के ना कुछ दाना इधर रख दिया जाता, ताकि रैबिट्स जो है ना उस पाइप से निकल के अगले पाइप में जाते और उनको पता चलता कि भाई उधर भी कोई जगह है। तो फिलहाल सर्दी बेतहाशा है, इस वजह से मैं इनको ना इधर से निकाल के दूसरे केज में नहीं डाल रहा। सोचा तो यही था कि इनको ना दूसरे केज में डाल के ना बंद करते हैं, फिर ये खुद ब खुद जो है ना इस केज में आ जाएंगे। सर्दी बेतहाशा होने की वजह से ना मैं ये अभी काम कर नहीं रहा, क्योंकि ये यहाँ पे ना इन्होंने सुरंग खोदी हुई है। जब रात होती है ना तो ये सारे रैबिट्स जो है ना उस सुरंग के अंदर चले जाते हैं। तो ये ना हो कि अगर इनको यहाँ पे छोड़ा जाए ना तो फिर दोबारा इस तरफ ना आ सकें। तो इसलिए मैं तो अभी फिलहाल यही सोच रहा हूँ कि ये थोड़ी सी ना सर्दी कम हो जाए, धूप निकलना स्टार्ट हो जाए, फिर ये काम थोड़ा सा ना इजी होगा। और अभी तो ये इस केज को एंजॉय कर रहे हैं और नई से नई जो है ना अपनी बिलें बना रहे हैं। मैंने वैसे एक चीज नोट की है कि जिस दिन से ना हम रोजाना इनको शाम के टाइम दाना डालना शुरू किया ना और उसके साथ पैलेट्स डालने शुरू किए ना, एक तो इनकी सेहत बेहतर हुई है और दूसरा ये ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। पहले होता था कि सर्दी की वजह से ना ये यहाँ पे इकट्ठे होके बैठ जाते थे, लेकिन आजकल जो है ना जब से इनको एक तो दाना डालना शुरू किया है उसकी वजह से ना ये थोड़े से ना एक्टिव हो गए हैं। ऐसे फील होता है कि इनमें ना एनर्जी सी आ गई है। बाकी गाइस हमारे पास ना अब ये सिर्फ केज रह गया है जिसमें हमने रैबिट्स शिफ्ट किए थे। इस केज में हमारे जो कैडबरी के बच्चे हैं और हमारे जो ब्लैक टेल के बच्चे हैं ना उनको इधर इसके अंदर पार्टीशन करके ना ये केज दे देते हैं, ताकि किंग साइज जो है ना दोबारा ब्रीड कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल एक्सोटिक प्लांट्स एंड पेट को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।